चरस। मेरा यहाँ सोचा था क्योंकि यहाँ पे हमारे बड़े बड़े सियासतदानों ने खान साहब एक अर्ज है पास खोखले नारे हैं। मैं होता ये मोहम्मद कशू नाम। मैं भी आपकी तरह कश्मीरी हूँ, आम इंसान हूँ, लेकिन जिन हालात में आम आदमी पार्टी ये सियासी पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है। ये तहरीक हम लोगों ने दिल्ली में शुरू की थी करप्शन के खिलाफ, आवाम को उसका हक दिलाने के लिए, मजलूम को उसका हक दिलाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के लोगों ने हम पे भरोसा किया, दिल्ली में हमने हुकूमत बनाई और करके दिखा दिया और एक सियासी तब्दीली लेके आए। उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब के लोगों ने भी हम पे भरोसा किया, पंजाब के लोगों ने भी हमें मैंडेट दिया, हमें पूरी बहुमत दी और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वहां भी शुरू हो चुका है। जो वादे, जो तहरीक, जो मिशन हमारा था वो पंजाब में भी शुरू हो चुका है और इसी उम्मीद के साथ हम कश्मीर में आए हैं। आम आदमी पार्टी IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है। वहां से पढ़ाई करने के बाद आज की तारीख में बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका जाके सेटल हो सकते हैं, करोड़ों का कमाई कर सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहे जी? कोई भी चीज गलत हो तो आप टोक देना। अरविंद केजरीवाल ने IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि उनकी दिली इच्छा थी कि वो लोगों की सेवा करें, TCS में थोड़े सालों नौकरी करने के बाद मदर टेरेसा जी के आश्रम में गए। वहां पे उनको बच्चों को पढ़ाने का काम मिला, क्योंकि उनके मन में दिली इच्छा थी कि वो जाके बच्चों को पढ़ाएं, लोगों की सेवा करें। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी क्या बने? अरविंद केजरीवाल जी ने इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम दिया, UPSC का, और IRS क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर बने। कौन से डिपार्टमेंट में? किसको पता है? टैक्स डिपार्टमेंट में बने। आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है, ये जो सड़क पे पुलिस वाले होते हैं रिश्वत लेते हैं कि नहीं लेते? सड़क पे जो खड़े होते हैं लेते हैं। अगर एक दिन में 5-7 हजार रुपए कमा लेते होंगे। अगर एक दिन में 5-7 हजार रुपए कमा ले तो महीनों का लाखों बना सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? अरविंद केजरीवाल जी तो ज्वाइंट कमिश्नर थे इनकम टैक्स में, डिपार्टमेंट में, करोड़ों कमा सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने 1 रुपया नहीं कमाया रिश्वत का। अलबत्ता अपने ही डिपार्टमेंट में रिश्वत को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। उस समय कोरोना नहीं हुआ करता था, उस समय वो मास्क लगा के अपने डिपार्टमेंट में, अपने ऑफिस के बाहर एक नंबर जारी करके पोस्टर और बैनर लगाए करते थे कि इस डिपार्टमेंट में अगर कोई रिश्वत मांगे तो इस नंबर पे फोन करना। उस अरविंद केजरीवाल जी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। मुस्तकबिल तय करता है। इलाके पॉइंट जिसको हर बार यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सियासतदानों ने नजरअंदाज किया, और यहाँ का जो बैकवर्ड क्लास हमारा है, यहाँ से उठा के वो नवपुरा में ले गए, यहाँ से उठा के चौगाम में ले गए, यहां से उठा के और इलाकों में और गांवों में उनको इस्तेमाल किया। कल हम नॉर्थ में गए थे और फार फ्लंग एरियाज में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास, और आपको जान के हैरत होगी कि वहाँ के लोग भी अरविंद केजरीवाल जी का को बड़ी उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं। और बहुत सिंपल सी बात है, हर एक आदमी सोशल मीडिया चलाता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है। सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए हैं, सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। तो कौन नहीं चाहेगा कि इलाके में अच्छा है मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए? किसको रिश्वत देना पसंद है डिपार्टमेंट के अंदर जाके? सभी को पता है। तो सभी हमें बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं और हमारा मंसूर भी इनको पता है। हमने इनको बताया हम इनके लिए क्या करने वाले, हमने क्या किया दिल्ली के अंदर, क्या करने वाले, क्या किया पंजाब में।
बिल्कुल समझेंगे और समझ चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं, बाहें खोल के खड़े हैं हमसे मिलने के लिए और बस इंतजार में है कि इलेक्शन का ऐलान हो और वो हमारे साथ आने के लिए। पूरे देश के अंदर सिर्फ एक पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती आई है। अगर आपने रिसेंट पास के सर्वेस देखे हैं, गुजरात के अंदर अभी एबीपी का सर्वे था और तमाम और चैनलों ने इंडिपेंडेंट सर्वेस कराए हैं, 51% लोगों ने ये कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो देश के अंदर मोदी को चुनौती दे सकते हैं। बाकी सारे अरविंद जो हैं वो मोदी जी की बी टीम है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने जो देश के अंदर मोदी जी को चुनौती दी है। कांग्रेस एक सिंकिंग शिप है। सिंकिंग शिप का फॉर्मूला पता है ना आपको? चूहे जब जहाज डूब रहा होता है चूहे भागते हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर से खत्म हो चुकी है। इस देश के लोग अब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने बनाया है, तमाम उसमें अटकलें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी से उनको पीछे से सपोर्ट है। अभी उनका जो बंगला है उसको एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये सब किस तरफ इशारा करते हैं? कांग्रेस का सफाया इस देश से हो रहा है। इस देश से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस को भी खत्म करेगी। अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी की नीतियों को भी खत्म करेंगे और अच्छे स्कूल और अस्पताल। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए और ये सबको समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स हुई है। कांग्रेस ने भी वही किया, बीजेपी ने भी वही किया। पहली बार इस देश के अंदर सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स ना होके डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है। पहली बार कोई कह रहा है कि मैं स्कूल और अस्पताल बनाया मैंने, इसलिए मुझे वोट करो। तो इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा सर, हम डेवलपमेंट की सियासत करते हैं। लोगों ने मोहब्बत में सियासत घोल दी। हम पहली बार मोहब्बत की सियासत कर रहे हैं। हम जब अस्पताल बनाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, तो उससे ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। हम सबके लिए बनाते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। हमारी सियासत ये है। हमारी सियासत स्कूल और अस्पताल की है, डेवलपमेंट की है, सेंटिमेंट्स की नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो आप कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी के साथ हम पहले, हमारे फादर साहब ने 60 साल कांग्रेस पार्टी को दिए, लेकिन जब लास्ट में बात आती थी तो वहां पैराशूट होता था। उसकी वजह से हमने कांग्रेस को छोड़ा और पीडीपी के साथ मैंने पहले भी कहा, पीडीपी के साथ हमने ज्वाइन किया था। मुफ्ती साहब की जो नीयत थी, उनका जो मंशूर था, उनका एक नारा था, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। ये हम उसके साथ जुड़े थे। हम वो चीज मिटाने के लिए जुड़े थे। लेकिन जब उसके बाद उनका देहांत हुआ और वो एक जम्मू कश्मीर में एक बदकिस्मती थी, और उसके बाद उन्होंने जिस बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे फादर साहब एक राष्ट्रपति अवार्ड उनको मिला, 2 नहीं, 1 नहीं, 3 बार मिला। और जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद भी यहाँ के सीआईडी वालों ने रिपोर्ट दिया कि भाई अली मोहम्मद शेख साहब को हम दिल्ली भेजना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि हम हमेशा बीजेपी के नीतियों के खिलाफ लड़े हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने इग्नोर किया। पीडीपी में आपको पता है कि वहां पे मामा बांजी और कोई नहीं। और जो हम खुले मिजाज के लोग हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और हमें कल ये नहीं चाहिए कि मुझे अनुराग सर से मिलना है तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मुझे कल सलाउद्दीन साहब से मिलना है और मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जब आप चले जाओ, जब आप अनुराग जी से फोन पे कांटेक्ट करो, ये आपको मिलेंगे। सलाउद्दीन साहब से कांटेक्ट करो, ये मिलेंगे। नासिर अली कोचक साहब है, ये मिलेंगे। और मैं तो यहाँ दूसर के लोगों को, ये कोई किराए के लोग नहीं है, कोई मैंने पैसे दे के नहीं लोग। आम आदमी पार्टी के आने से इलाके कौन की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी दूर होगी। लेकिन इस बार मैं आपके माध्यम से इलाके कौन के लोगों को इस बार गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बार अब ये मौका हाथ से जाने ना दो।